तो कैसे हैं आप सभी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बेस्ट स्टडी लाइन में। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इससे पहले हमने यूट्यूब पर 3-4 वीडियो अपलोड कर रखे हैं, जिसके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। आज हम ये पूरा कॉन्सेप्ट केवल 15 मिनट में क्लियर करने वाले। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको सुनकर हैरानी हुई होगी, लेकिन ये सत्य है। अभी हम ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है हमारा, ये केवल 15 मिनट में सीखने वाले हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप वीडियो स्किप मत कीजिएगा और वीडियो छोड़कर कहीं पर भी मत जाइएगा। आप बने रहिएगा हमारे साथ और हम आपको सिखाने वाले हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। चलिए, सबसे पहले हमको देख लेना है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, इसकी पहचान क्या होती है, यानी कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। देखिए, हमने यहाँ पर लिखा है रहा है, रही है, रहे हैं प्लस टाइम। ये हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की डेफिनेशन। अर्थात ऐसे वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं प्लस समय आता है या समय का बोध होता है। देखिए, इसमें चेंजिंग क्या हुई है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान होती है कि इसमें टाइम दिया होता है और रहा है, रही है, रहे हैं प्लस टाइम होता ही है। हाँ जी, यही हमारी पहचान होती है। अब चलिए, हम इसमें 4 प्रकार के वाक्य होते हैं। जैसे पहला यहाँ पर हमने लिखा हुआ है अफर्मेटिव सेंटेंस। इसकी हिंदी आपको दिखाई दे रही होगी, साधारण वाक्य होती है। ये जो है एकदम सिंपल सेंटेंस है, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, एकदम साधारण वाक्य पाए जाते हैं। साधारण जैसे नाम से ही पता चल रहा है, एकदम साधारण रहेगा। इसको बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज ऑब्लिक है प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। देखिए, हमने यहाँ पर लिखा है प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फार। अब आप सोच रहे होंगे ये सिंस और फार क्या भला है, तो चलिए हम आपको ये भी समझा देते हैं। देखिए, जो सिंस होता है ये निश्चित समय के लिए लगता है और जो फार होता है ये अनिश्चित समय के लिए लगता है। तो निश्चित समय क्या होता है और अनिश्चित समय। निश्चित समय जैसे किसी समय का नाम हो, यानी करेक्ट नेम हो। चलिए अब देख लेते हैं कि निश्चित समय क्या होता है। निश्चित समय का मतलब होता है कि जिस समय का करेक्ट नेम हो। जैसे हो गया बजे, किसी महीनों के नाम हो गए, हफ्तों के नाम हो गए, ये सब हमारे आते हैं निश्चित समय में। ऐसे यदि कोई वाक्य ले रहे हैं हम, जैसे यहाँ पर हमने लिखा है अंशु 3 घंटे से बर्तन धो रही है। अब आप ये सोचिए कि 3 घंटे से धो रही है, तो ये अनिश्चित होगा। क्यों अनिश्चित होगा? क्योंकि इसकी जो मतलब समय का नाम है 3 घंटे, 3 घंटे अनिश्चित होता है। इसलिए अनिश्चित होता है कि इसका कोई मतलब पता ही नहीं चलता है। 3 घंटे तो होते हैं, लेकिन कब से 3 घंटे ये नहीं हमको पता चल पाता। इसलिए इनलीगल है, यानी कि इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित होता है। तो और जो हमारा सिंस है ये निश्चित होता है। जैसे कि यहीं पर होता अंशु 3 बजे से बर्तन धो रही, तो देखो 3 बजे करेक्ट नेम है, सब जानते हैं कि हाँ 3 बजता है। अब ये भी जानते हैं कि 3 घंटे होते हैं, लेकिन आप खुद सोच सकते हैं 3 घंटे मतलब जैसे कोई नाम वैसे नहीं पता चलता है। 3 घंटे जैसे हो गया, आप ही सोचिए जैसे 3 घंटे पता नहीं कब से 3 घंटे से, वैसे तो 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में 3 घंटा पता नहीं दिन में या रात में, तो इस तरह से कन्फ्यूजन रहती है। तो जो हमारे घंटे होते हैं ये आती है अनिश्चित में। और इसी प्रकार जैसे हो गया 4 दिन से, 5 दिन से, मतलब इसका भी कोई नाम नहीं है। 1 महीने में होते हैं 30 दिन, 28 दिन ये होते हैं। और कह रहा है 5-6 दिन से, पता नहीं 5-6 दिन क्या हो सकता है। जैसे जनवरी में 5 दिन या फरवरी में 5 दिन, इस तरह से मतलब ये कन्फ्यूजन वाली होती है। हम इसे कहते हैं अनिश्चित समय। अनिश्चित समय के लिए लगता है फार, यानी कि अनिश्चित समय के अंतर्गत घंटे आते हैं। उसके बाद जैसे 4 दिन, 5 दिन ये हो गया, और 15 वर्ष, 20 वर्ष, 10 वर्ष, ये सब हमारे आते हैं अनिश्चित, यानी कि जिस समय का करेक्ट नेम ना हो। बिल्कुल एकदम साधारण सा इसका एग्जाम्पल है कि जिस समय का कोई करेक्ट नेम ना हो, वो हमारा होता है अनिश्चित समय। अनिश्चित समय के लिए हम फार लगाते हैं। अभी जब हम वाक्य लेंगे, वाक्य को बनाएंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, बहुत ही अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन हो जाएगा। और आप देख लीजिए सिंस मतलब निश्चित समय। निश्चित समय जैसे 3 बजे से, बुधवार से, जनवरी से, फरवरी से। और जो हमारा सुबह होता है, सुबह भी निश्चित समय होता है। आधी रात निश्चित समय होती है। आधी रात कब होता है? जैसे 12 बज गए रात को, तो ये हो गई आधी रात, यानी कि 12 बजे। ये अभी हमने आपको बताया कि ये निश्चित में आता है। उसके बाद सुबह जैसे होती है 6 बजे, 6 बजे सुबह हो जाती है, 5 बजे भी हो जाए, लेकिन करेक्ट सुबह कितने बजे होती है? 6 बजे हो जाती है। तो ये सब आते हैं हमारे निश्चित। ये मत सोचिएगा कि मतलब सुबह से तो ये अनिश्चित, ये निश्चित में आते। इसके कुछ एक्सप्रेशन भी हैं, वो हम आपको एक वीडियो बनाएंगे, उसमें सारे टेंस के एक्सप्रेशन भी बता देंगे। तो चलिए हमने इसको समझ लिया होगा।
और आपको भी शायद समझ में आ गया होगा। आप ये समझ लीजिए कि सिंस के अंतर्गत आता है जिसका कोई करेक्ट नेम हो, यानी कि जिसके नाम से ही समय का पता चल जाए, उसे कहते हैं निश्चित समय। अनिश्चित समय मतलब जिसका कोई नाम ना हो, समय का पता ही नहीं चले कि कब से, नाम समय तो दिया रहेगा लेकिन प्रॉपर नहीं पता चल सकता है कि कब से। ऐसे 3 घंटे से अभी हमने आपको बताया 3 घंटे पता नहीं कब से। चलिए हम इस पर डिस्कस कर लिए हैं। अब चलिए हम आते हैं निगेटिव सेंटेंस, यानी कि निगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है। देखिए इसकी हिंदी होती है नकारात्मक वाक्य। इसको बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट। नॉट क्यों आया भाई? क्योंकि निगेटिव है, निगेटिव का मतलब ही होता है नॉट। उसके बाद प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। देखिए हमने आपको बताया सिंस लगेगा निश्चित समय के लिए और फॉर लगेगा अनिश्चित के लिए। निश्चित मतलब प्रॉपर टाइम हो और अनिश्चित मतलब टाइम प्रॉपर ना हो, ठीक, इंडेफिनिट हो टाइम। उसके बाद टाइम को लिख देते हैं और उसके बाद चलिए देखते हैं इंट्रोगेटिव को कैसे बनाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की होती है हिंदी प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे वाक्यों में प्रश्न पूछा जाएगा, जाहिर सी बात है, आपको दिखाई भी दे रहा हो। देखिए यहाँ पर कुछ करना नहीं है आपको, हिंदी से ही पता चल रहा है कि मतलब इसकी डिफिनेशन क्या हो सकती है। आपको ये अंदाज़ा लगाए। देखिए प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसे वाक्यों में प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद इसको क्या किया जाता है बनाने के लिए, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से काम चलाना पड़ता है। यानी कि जैसे सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हैज या है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। भैया आप लोग आईएनजी मत भूलिएगा। सिंस फॉर तो ये इसका मेन डिफिनेशन ही है, मेन पहचान ही है सिंस या फॉर प्लस टाइम। यही इसका जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूअस हो उसमें रहा रही आएगा, उसके बाद टाइम आएगा। जहाँ पर भी टाइम और रहा रही रहे आ जाए, बेहिचक समझ जाइएगा कि वो परफेक्ट कंटिन्यूअस है। और कौन सा परफेक्ट कंटिन्यूअस है? जैसे अगर जो उसमें है हूँ हो आ जा रहा है, जैसे रहा है रही है रहे प्लस टाइम, तो ये हमारा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसको आप क्या करिएगा, पहला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें हमने बहुत ही अच्छे तरह से इसको समझाया हुआ है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। देखिए हमने इसको शॉर्ट में लिख दिया है ताकि कम जगह था इसलिए। देखिए निगेटिव सेंटेंस की हिंदी होती है प्रश्नवाचक एवं नकारात्मक वाक्य। अब आप सोच रहे होंगे ऐसे वाक्यों में प्रश्न में पूछा जाता है और नहीं जैसे शब्द में। बिल्कुल सही सोचा आपने, यही होता है। इसको कैसे बनाया जाता है, सबसे पहले हैज या है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगता है। चलिए तो हम पहला एग्जाम्पल समझ लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पर बनाया हुआ ताकि आपको समझाने में देरी ना हो। देखिए हमारा एक एग्जाम्पल है, अंशु 3 घंटे से बर्तन धो रही है। सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम देखेंगे कि ये हमारा सेंटेंस कौन सा है। ये है साधारण वाक्य। साधारण वाक्य के लिए फार्मूला ये लगेगा। देखिए हमने लिखा भी है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज बीन, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद द पार्ट्स फॉर 3 हावर्स। चलिए हम इसको समझा देते हैं। इससे पहले एक मेन बात और है कि ये हैज बीन और हैव बीन क्या है, यानी कि कब हैज बीन लगता है और कब हैव बीन लगता है। देखिए जो हैज बीन होता है यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, ये ही सी नेम इट के साथ लगते हैं, यानी कि सिंगुलर नंबर के साथ लगता है हैज बीन। और जो हैव बीन हमारी होती है ये IBU दे के साथ लगता है, यानी कि बहुवचन के साथ लगता है हैव बीन। इतना समझ में आ गया होगा। हैज बीन लगता है एक वचन के लिए, हैव बीन लगता है बहुवचन के लिए। ही सी नेम इट आते हैं एक वचन में और IBUD आते हैं बहुवचन में। अब देखते हैं, इसमें नाम है, अंशु एक प्रकार का नाम है, तो जो किसी का भी नाम हो ये हमेशा आएगा एक वचन में, ठीक। तो इसलिए एक वचन के लिए क्या लगाएंगे हम, हैज बीन हेल्पिंग वर्ब। देखिए हैज बीन लगाएं, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी देख सकते हैं आप वहाँ। तो वाश मतलब होता है धोना, उसमें आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा वॉशिंग। अब देखिए हमारा ऑब्जेक्ट लिखना है, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या है, तो द पार्ट्स, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। उसके बाद अब आ जाती है मेन पॉइंट हमारी कि सिंस लगाओ या तो फॉर लगाओ। क्या लगाएं भाई, हम फॉर लगा दिए। क्यों फॉर लगाएं, क्योंकि जो ये समय है ये अनिश्चित है, यानी कि 3 घंटे से हमको पता ही नहीं है कब 3 घंटे से, इसलिए हमने लगाया फॉर। उसके बाद टाइम देखिए, उसके बाद टी इसको मतलब टाइम, तो 3 हावर्स में, यानी कि 3 घंटे से यही हमारा टाइम है। और यदि हम इसको निगेटिव में बनाए, देखिए हमने लिख रखा है यहाँ पर निगेटिव में कैसे बनाया जाएगा, धड़ाक से वाला फार्मूला लगा दो बस। देखिए सबसे पहले अंशु, जी हाँ हमने सब्जेक्ट लिख दिया अंशु, उसके बाद हैज या हैव। हैज लगता है एक क्वेश्चन के लिए,
अंशु नाम है, जाहिर सी बात है एक वचन, इसलिए हैज। अब देखिए उसके बाद नाट लगाओ जी, नाट भी लग गया। क्यों नाट लगा भाई? क्योंकि ये हमारा निगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद क्या लगाएंगे? बीन लगाएंगे। देखिए बीन भी लगाएं। अब हम क्या करेंगे? हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। देखिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी लग गया यहाँ पर। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? द पार्ट्स, ये ऑब्जेक्ट है। उसके बाद फार लगा क्योंकि अनिश्चित समय है, 3 हावर्स ये हमारा टाइम दिया हुआ है। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है, इसका एक एग्जांपल देख लेंगे। देखिए अब हम इसको कैसे बनाएंगे, यानी कि हमारा कौन सा सेंटेंस है इंट्रोगेटिव। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या राहुल 3 बजे से रो रहा है? अब कोई किसी से प्रश्न पूछ रहा है भाई, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इसका मतलब प्रश्न पूछना हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? प्रश्नवाचक वाक्य वाला, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य का यहाँ पर है फार्मूला, इसको हम लगाएंगे। सबसे पहले हैज या हैव लगाओ। अब हैज है किसके अकॉर्डिंग लगेगा? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे हैज या हैव, यानी कि हेल्पिंग वर्ब उसी के अकॉर्डिंग लगेगी भाई। अब देखिए हैज कब लगता है? हैज बीन, ही सी नेम इट के साथ। राहुल क्या है? एक प्रकार का नाम है, यानी कि किस में आएगा? एक वचन में। एक वचन के लिए हम क्या लगाएंगे? हैज, लिख लेते हैं हैज। अब क्या करेंगे? देखिए उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है? राहुल, राहुल हैज राहुल। अब क्या करना है? उसके बाद बीन लगा दो, सांप वाला बीन मत लगाना, बीन हो गया। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यानी कि हमारा क्रिया क्या है? देखिए भैया जी रो रहे हैं, 3 घंटे से रो रहे, 3 बजे से रो रहे हैं, थक भी गए होंगे। चलिए हम बना लेते हैं इनको भी। बीप मतलब होता है रोना, इसमें आईएनजी लगाएंगे, हो जाएगा बीप, बीपिंग। अब देखिए ये भी हो गया। अब हमको लगाना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो है नहीं, इसलिए हम अब क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे या फार लगाएंगे। अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट को हम बता रहे हैं आपको बार बार कि पहला वीडियो ज़रूर देख लीजिए एक बार, अगर जो आप नए व्यूअर हों तो। चलिए ऑब्जेक्ट हमारा है नहीं इसमें, तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट आ जाते हैं सिंस या फार पे। अब देखेंगे कि हमारा ये जो समय है ये निश्चित है या अनिश्चित, यानी कि 3 बजे, जितने बजे देखिए करेक्ट टाइम है 3 बजे, यानी कि 3 बजता है, एक बार ही मतलब बजता जरूर है 3 एक निश्चित समय 3 बजे। तो इसके लिए क्या लगेगा? सिंस लगेगा, सिंस। ये हो गया। अब क्या करना है भाई? अब टाइम लगाओ। तो क्या बन रहा है? हैज राहुल बीन बीपिंग सिंस कितने बजे से? 3 o'clock। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। अब एक बार फिर से हम नए नए एग्जाम्पल ले लेते हैं, अच्छे एग्जाम्पल ले लेते हैं, और हम आपको और अच्छी तरह से डिफाइन कर दे रहे हैं। तो आप कहीं मत जाइएगा, अभी हम आपको 15 मिनट के अंदर सब कुछ समझा देंगे फ्रेंड। जी हाँ, आप खुश रहिए, बस आप देखते रहिए, आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी, बस आप वीडियो मत छोड़िएगा। देखिए हमने यहाँ पर अच्छे एग्जाम्पल ले लिए हैं। अब चलिए हम इन फार्मूलों के थ्रू इनको बनाते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या वह 10 बजे से भोजन पका रही है। अब देखिए सबसे पहले इसमें हमको समझना है कि वाक्य कहना क्या चाहता है, मतलब इसमें सिंस लगेगा या फार लगेगा, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, कैसे बनाया जाएगा। देखिए क्या आ गया, तो पकड़ लो, ये क्या हो गया? प्रश्नवाचक। अब देखिए वह क्या है? ये हमारा सब्जेक्ट है। 10 बजे से हमारा टाइम, देखिए बजे आ गया, यानी कि सिंस लगेगा भाई। उसके बाद क्या करना है? भोजन पका रही है, यानी कि पकाना जो है मेन वर्ब है। उसके बाद रही है, ये तो हमारा पहचान ही है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लग गया, क्वेश्चन मार्क लगा, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी कि हमारा क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव मतलब ए वाला हम लगाएंगे। सबसे पहले क्या लगाओ? सबसे पहले लगेगा हैज, क्योंकि वह जो होता है एक वचन में आता है, ही सी नेम इट सिंगुलर नंबर में आते हैं। सबसे पहले हैज। अब देखिए अब क्या करना है? उसके बाद सब्जेक्ट है, पका रही है यानी कि लड़की है, सी, हैज सी। अब क्या करना है? उसके बाद बीन लगाओ, बीन लग गया। अब क्या करना है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, क्या कर रही है? भोजन पका रही, कुक मतलब होता है पकाना, कुकिंग हो गया, आईएनजी लगा, कुकिंग हो गया। क्यों आईएनजी? क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है, और कॉन्टिन्यूअस जितने भी हमारे होते हैं उसमें आईएनजी जरूर लगती है। ठीक, तो क्या बना? हैज सी बीन कुकिंग द फूड, हमारा ऑब्जेक्ट है इस बार, द फूड। अब क्या करेंगे हम?
कहाँ तक हम पहुँचे, ऑब्जेक्ट हो गया। अब सिंस या फार, सिंस लगेगा या फार लगेगा, सिंस। क्यों? क्योंकि 10 बजे से 10 बजे निश्चित समय, सिंस 10 o'clock। ये हो गया, देखिए हमारा बन गया। अब चलिए हम इसको भी बना लेते हैं। वो क्या कह रहा है, मोर 3 घंटे से नाच रहा है। अब देखिए मोर क्या कर रहा है, पहले सबसे देखिए मोर, मोर एक मोर है यानी कि एक वचन। 3 घंटे से अनिश्चित समय, फार, उसके बाद से नाच रहा है यानी कि नाचना, ये हमारा मेन वर्ब है, रहा है पहचान है। चलिए इसको भी बना, पिकॉक हैज बीन, ये हमारा साधारण वाक्य है, साधारण वाक्य वाला लगेगा। पिकॉक हैज बीन डांसिंग, पिकॉक हैज बीन डांसिंग। देखिए कहाँ तक बनाए हम, सब्जेक्ट हो गया, हैज बीन हो गया, क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन है। उसके बाद उसके फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, डांसिंग हमारा नाच रहा है यानी कि ये भी हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट, देखिए मोर 3 घंटे से नाच रहा है, कहाँ नाच रहा है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, तो हम ऑब्जेक्ट को छोड़ देते। अब क्या लगाएंगे, फार लगेगा क्योंकि अनिश्चित है। पिकॉक हैज बीन डांसिंग फार, कितने घंटे से, 3, टाइम हमारा क्या है, 3 आवर्स, 3 आवर्स, HOUR, यस, ये भी हो गया। अब हम चलते हैं, ये वाला तीसरा बना लेते हैं। चलिए अब हम इस वाक्य को भी बना लेते हैं। क्या कह रहा है, हम 3 बजे से नहीं पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमको क्या देखना पड़ेगा, निश्चित है या अनिश्चित। देखिए 3 बजे दिया है, इसका मतलब निश्चित। हम बहुवचन है, लगेगा हेल्पिंग वर्ब हैव बीन। उसके बाद क्या करना है, नहीं आया, इसका मतलब नकारात्मक। चलिए हम जल्दी जल्दी इसको बना लेते हैं। बी नकारात्मक है यानी कि ये वाला लगेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन, क्योंकि इस बार कर्ता बहुवचन है, हैव। उसके बाद देखिए उससे पहले नॉट लगाना, तब बीन लगेगा, नॉट, हैव नॉट बीन। और उसके फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, क्या कर रहा है, नहीं पढ़ रहा है यानी कि रीड मतलब होता है पढ़ना, इसमें आईएनजी लगाना पड़ेगा, रीडिंग। क्या हुआ, बी हैव नॉट बीन रीडिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, नहीं दिया है, सिंस या फार लगाओ, सिंस लगेगा क्योंकि निश्चित समय है, सिंस 3 o'clock, ये भी बन गया। चलिए हम चौथा वाला बना लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है, राजू 5 घंटे से अपना किताब पढ़ रहा है। तो सबसे पहले हम ये बता दें आपको, एक हमारा मेन बेसिक टॉपिक है, अपने के लिए क्या लगता है इंग्लिश में। ऐसे अगर जो करता ही रहेगा, करता ही होने पर क्या हो जाएगा, हिज, अपने के लिए हिज लगेगा, ठीक। यदि करता ही हो तो अपने के लिए हिज लगेगा। जैसे यहाँ पर होता हुआ 5 घंटे से अपना किताब पढ़ रहा है, तो अपने के लिए क्या लगता है, हिज लगता है, ही के साथ हिज लगेगा। यू के साथ योर लगता है अपने के लिए, योर, ये हो गया। दे के साथ दिम लगता है, दे के साथ दिम लगता है, ठीक, ये हो गए। और आई के साथ माई लगता है अपने के लिए, माई। और वी के साथ लगता है आवर, ए होता है हमारा अपने के लिए। यानी कि जब करता एक क्वेश्चन, यानी कि जब करता एक क्वेश्चन या ही हो तो उसके अपने के लिए लगेगा हिज, यू के साथ योर अपने के लिए, दे के साथ अपने के लिए देम, आई के साथ माई और वी के साथ आवर। चलिए हम इस वाक्य को बनाते हैं। ये हमारा बेसिक था इसलिए हमने आपको बता दिया। तो देखिए राजू, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट क्या है हमारा, राजू है। कौन सा सेंटेंस है, राजू 5 घंटे से अपना किताब पढ़ रहा है, यानी कि अफर्मेटिव है, तो ये वाला लगेगा। तो चलिए हम इसको भी बना लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट राजू है, राजू हैज बीन, राजू हैज बीन। अब क्या कर रहा है, हमको क्या करना है, आईएनजी, कौन सा कार्य कर रहा है, अपना किताब, राजू हैज बीन रीडिंग, रीडिंग। नेम के साथ भी हिज लगता है अपने के लिए, यानी कि राजू हैज बीन रीडिंग हिज बुक, हिज बुक हमारा ऑब्जेक्ट है, हिज बुक। कितने समय से भाई, 5 घंटे से, फॉर 5 आवर्स, ये भी बन गया है।
चलिए चेक कर लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट राजू हैज़ बीन लग गया, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी रीडिंग हो गया, उसके बाद हिज यानी कि अपने के लिए लगा है। जैसे राजू एक वचन है यानी कि ही अगर जो राजू के लिए कर दिया जाए तो अपने के लिए क्या लग जाएगा, हिज लग जाएगा, जो कि हमने लगा दिया है। उसके बाद बुक लगाओ, ऑब्जेक्ट है, फार लगाओ, ये भी हो गया। क्यों फार, क्योंकि अनिश्चित है। उसके बाद 5 आवर। तो इस तरह से हमने सारे वाक्य बना लिए हैं और इसको बहुत ही अच्छी तरह से समझ लिए हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ये आपका मन है। हम ये नहीं कहेंगे कि आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, बस आप ये बता दीजिए कि ये वीडियो अच्छी लगी है या नहीं लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसी के साथ हम समाप्त करते हैं अपना वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में।